हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारी जो है डे 10 है और डे 9 जो है हमने कम्प्लीटली कवर अप कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक एंट्री सारी ख़त्म कर दी, जिसमें एक्सपेंसेस और जनरल वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, पेबल की एंट्री और उसके बाद रिसीव्ड रिसिप्ट और वो सारी चीज़ें जो है नॉर्मल बेसिक एंट्रीज जो है हमने कवर अप कर दी है। आज से जो है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको मैं 2 एंट्री कराऊँगी, 2 कंपनीज़ क्रिएट करवाऊँगी कि अलग-अलग तरीके से आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके बाद जो ये 2 दिन कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद हम जो है टीडीएस की एंट्री करने जा रहे हैं, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो एंट्री आप टैली के अंदर कैसे कर सकते हो, टैली में आप टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी नंबर 6 हम पहुँचे हैं, तो कंपनी का नाम है कृष्णा फर्नीचर मार्ट। तो फर्नीचर का उसका बिजनेस है, तो कंपनी हैज़ अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का कंपनी का बिजनेस है। तो फिर से हम टैली में चल के पहले बना देते हैं कृष्णा फर्नीचर मार्ट। एड्रेस लिख देते हैं सपोज अहमदाबाद गुजरात, स्टेट आ जाएगा गुजरात, कंट्रोल ए कर देंगे। इसको भी हम कंट्रोल ए कर देंगे। वाउचर्स में चले जाएंगे। फर्स्ट आपको बोला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम 2 लाख एंड लखन 2 लाख बाय चेक। तो राम और लखन जो है कैपिटल लेके आए हैं, तो इसकी एंट्री आ जाएगी F6 रिसिप्ट में। अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं राम। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा कैपिटल अकाउंट कंट्रोल, और कितने का करें तो 2 लाख। एंटर करेंगे। क्रेडिट करना है लखन, वो भी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कंट्रोल ए, इसका भी 2 लाख। एंटर करेंगे। डेबिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, बैंक का ग्रुपिंग आ जाएगा बैंक कंट्रोल। फर्स्ट एंट्री हो गई, इसको भी हम कंट्रोल कर देंगे। सेकेंड में आपको बोला है परचेज ऑफ कार फ्रॉम कटारिया मोटर लिमिटेड फॉर ₹5 लाख एंड कार परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। तो कार हमने परचेज की है कटारिया से, तो ये एंट्री आ जाएगी F7 में, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है फर्नीचर का और कार जो है वो एसेट हो गया, तो कंपनी के ऑपोजिट हो जाएगा, इसीलिए हम जो है एंट्री आए इसको पास करेंगे F7 जर्नल में। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं कार अकाउंट। कार का ग्रुपिंग आ जाएगा फिक्स एसेट कंट्रोल 5 लाख। एंटर करेंगे। क्रेडिट में आ जाएगा कटारिया मोटर्स लिमिटेड, इसकी ग्रुपिंग आ जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर कंट्रोल, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। थर्ड नंबर में कैसे करेंगे तो ₹1 लाख पेड टू कटारिया मोटर लिमिटेड फॉर बाय चेक। तो कटारिया को जो है पे कर रहे हैं, तो ये एंट्री आ जाएगी F5 पेमेंट में। डेबिट में आ जाएगा कटारिया, क्योंकि वो रिसीवर है 1 लाख। एंटर करेंगे। क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, इसको भी हम कंट्रोल ही करके सेव कर देंगे। उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम SBI एंड पेमेंट डायरेक्टली मेड टू कटारिया मोटर लिमिटेड ₹4 लाख। अभी देखो यहाँ पे जो ऐसे बेसिकली हम देखने जाए ना, तो SBI और फिर दूसरा है कटारिया मोटर जो उसको पेमेंट कर रहे हैं, लोन ली है। तो ऐसे देखे जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलर 2 एंट्री बननी चाहिए, लेकिन हम जो है ना ये दोनों ही एंट्री को कंबाइन करेंगे 1 एंट्री से। अभी लोन ली है मैंने, लोन अभी चुकानी बाकी है, तो ये एंट्री आ जाएगी F7 में। और इसमें बोला है पेमेंट डायरेक्टली मेड टू कटारिया मोटर, लेकिन कटारिया को पेमेंट तो किया है, लेकिन बैंक और कैश का मेंशन कुछ नहीं किया, बाय कैश बाय चेक कुछ भी नहीं है ना। तो ये एंट्री जो है F7 जर्नल में जाएगी। तो डेबिट में आ जाएगा कटारिया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, कटारिया रिसीवर है, तो डेबिट में आ जाएगा कटारिया 4 लाख। एंटर करेंगे। और क्रेडिट में आ जाएगा SBI, क्योंकि वो जो है गिवर है, तो अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं SBI। उसका ग्रुपिंग आ जाएगा लोन्स एंड लाइबिलिटी कंट्रोल, इसको कंट्रोल कर देंगे। आफ्टर दैट अभी यहाँ पे EMI कैलकुलेशन का आपको बोला है, तो यहाँ पे बोला है EMI ऑफ ₹9,000 पेड टू SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम बाय चेक। अभी देखो यहाँ पे जो है EMI कैलकुलेट करना है आपको, तो EMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको मैं वर्ड पेड ओपन करती हूँ। यहाँ पे एक ब्लैंक फोल्डर हम फाइल ले लेते हैं इधर से, न्यू, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं बेसिकली एक तो एकदम सिंपल वे में बताती हूँ, तो यहाँ पे जो है थोड़े बड़े कर देती हूँ, जस्ट वेट। लोन ली है, तो लोन कितने की है हमारी, तो लोन है 4 लाख। ठीक है।
और उसमें 9000 जो है ना वो हमारी है EMI वैल्यू। अभी 9% जो है, तो 9% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अभी हम क्या करेंगे, 4 लाख इंटू 9%, तो आ गया 36,000 पर एनम है, तो पूरे साल का 1 मंथ का कितना आता है, तो ये आएगा 3000। डन। मैं आपको एक बार कैलकुलेटर ओपन करके भी बता देती हूँ। अभी देखो, 4 लाख इंटू 9%, तो आ गया 36,000। इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 3000 आ गया। अभी 3000 माइनस 9, तो 9000 आ गया, तो 6000 आ जाएगा। तो 3000 ले लिया हमने, 3000 को हम माइनस कर देंगे 9000 से, आ जाएगा हमारा 6000। डन। अभी 3000 जो आया ना वो आया हमारा, ठीक है। अभी 9000 तो आया हमारा EMI वैल्यू जो है वो एज इट इज, और 6000 आया हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। डन। आई होप सो कि आपको यहाँ पे जो है ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ना मैं लिख देती हूँ फर्स्ट EMI, क्योंकि यहाँ पे 2 EMI आएंगे कैलकुलेटर से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 1 मिनट बोल्ड कर देते इसको, ठीक है। तो ये आ गया, मैं 1 मिनट इसको सेव भी कर देती हूँ वर्ड में कि EMI करके। तो क्या कि फिर से इसको खोलना पड़ेगा ना हमें, इसलिए इसको सेव कर देते हैं, जस्ट वेट। डन। अभी फिर से अभी तो ये वाली फाइल हम ओपन करते हैं, 6 वाली यहाँ पे। अभी इधर हम टैली में चले जाएंगे फिर से एंट्री करने के लिए। तो ये एंट्री आ जाएगी FI पेमेंट में। डेबिट में आएगा इंटरेस्ट अमाउंट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का हम बना देते हैं इंटरेस्ट, और इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए 3000। डेबिट एक और आएगा SBI, क्योंकि वो रिसीवर है, तो 6000। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कर देंगे। डन। अभी फर्स्ट तो चलो हमारा EMI जो है कैलकुलेटर ओपन हो। उसके बाद 6 नंबर में देखो, टेबल एंड चेयर परचेज फ्रॉम होमो फर्नीचर मार्ट फॉर ₹1 लाख, और फर्नीचर हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2017। तो इसकी एंट्री करनी है। तो टेबल एंड चेयर फर्नीचर का ही बिजनेस है, तो F9 परचेज में चली जाएगी। कंट्रोल H करके एज वाउचर कर देंगे। क्रेडिट में यहाँ पे हम ऑल्टर C करके बना देते हैं होमो फर्नीचर मार्ट, ठीक है। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए कर देंगे 2 बार। और कितने का करें, 1 लाख इंटर करते जाना है आपको। डेबिट में आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, और परचेज का ग्रुपिंग आ जाएगा हमारा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए, एंटर कंट्रोल। डन। आफ्टर दैट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कार। तो डेप्रिसिएशन जो है कार पे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, कार हमारी थी यहाँ पे 5 लाख की कार थी, उसके 20%, तो 1 लाख आना चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके कर देते हैं, 5 लाख इंटू 20% आ गया 1 लाख। तो ये जो एंट्री, पहले बंद कर देती हूँ कैलकुलेटर, F7 में एंट्री आ जाएगी। डेबिट में यहाँ पे बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए 1 लाख। और क्रेडिट में आ जाएगा हमारा कार, कंट्रोल ए। डन। आफ्टर दैट सेल ऑफ कार टू सार्थक फॉर ₹3 लाख। अभी देखो यहाँ पे जो है ना हमने लोन ली थी 4 लाख की, और एक्चुअल वैल्यू कार की है उस पर तो डेप्रिसिएशन काउंट हो गया, तो फिर 1 लाख लेस, वो लेस हो जाएगा, तो बचे हमारे 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख को, अभी 4 लाख का तो हमने लोन लिया था, और 3 लाख में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 लाख का, राइट। तो ये जो एंट्री है F7 जर्नल में चली जाएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं सार्थक, और सार्थक आ जाएगा सन्डी डेप्टर्स, क्योंकि वो जो है रिसीवर है, कंट्रोल ए
और 3 लाख एंटर करेंगे। डेबिट करना है यहाँ पे, एक और आपका बनेगा लॉस ऑन कार, लॉस हो रहा है ना कार पे, तो इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग 1 लाख। क्रेडिट में आ जाएगा, कार तो ऑलरेडी चलो बना हुआ है तो कार का डन। तो इस तरीके से जो है आपको एंट्री पास करनी है, तो इसको कंट्रोल ही कर देंगे डन। आफ्टर दैट सेल ऑफ फर्नीचर इन कैश ₹99,000, तो सेल किया है फर्नीचर, तो F8 में आ जाएगी कंट्रोल H एज वाउचर। डेबिट में आ जाएगा कैश कंट्रोल A 99,000। अब क्रेडिट में आ जाएगा सेल अकाउंट, सेल का ग्रुपिंग आ जाएगा सेल अकाउंट कंट्रोलिंग एंटर कंट्रोल। आफ्टर दैट अभी देखो सेकेंड ईएमआई आया, ईएमआई ऑफ ₹9,000 पेड टू एसबीआई बाय चेक। तो सेकेंड ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से हम वर्ड पेड में ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे मैंने बनाया था ना ईएमआई का, ये रहा। चलो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं इसको। ये था हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे जो है ना, मैं सेकेंड इसके बाजू में कर दूँ क्या, तो क्या आपको समझ आ जाएगा, यहाँ से कर देते ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में कैसे करेंगे, 6,000 जो है हमारा अभी तक बाकी है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, तो 6,000 माइनस 4 लाख, तो यहाँ पे आना चाहिए 3,94,000। एक बार कैलकुलेटर ओपन कर देती हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे कर देते हैं, तो 6,000 माइनस 4 लाख 3,94,000। अभी 3,94,000 जो है ना, तो इसको इंटू हमें करना है 9%, जो हमारी क्या थी, वैल्यू थी हमारी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू थी ना हमारी, तो इसको हम इंटू 9% कर देते हैं, तो आ गया 35,460। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं हम नीचे 35,460 डिवाइड बाय 12, तो इसको जो है हम कर देंगे डिवाइड बाय 12, तो आ गया 2,955। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं इसकी नीचे 2,955, इसको माइनस करना है 9,000, 2,955 माइनस 9, तो आ जाएगा, एक मिनट, 2,955 माइनस 9,000 6,045 राइट। तो इसको ही नीचे लिख देंगे यहाँ पे 6,045 राइट। अभी 2,955 जो है ना, वो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट अमाउंट डन। 9,000 जो है हमारा एज इट इज जो है ईएमआई वैल्यू, ओके, एंड 6,045 इज प्रिंसिपल अमाउंट। दिस क्लियर हो ही गया होगा, अगर नहीं कोई कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ लेना ठीक है। या फिर वीडियो को जो है आप फिर से रिप्ले करके देख सकते हो। तो इंटरेस्ट आया हमारा 2,955 और 6,045 हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो है हमारी ईएमआई वैल्यू आ गई सेकेंड राइट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड ईएमआई डन। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ईएमआई, आप इन फ्यूचर भी आपको ये जो है चीज़ काम है ठीक है। तो इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ डन। अभी फिर से हमें टैली में चले जाना है, तो ये एंट्री आ जाएगी एफआई पेमेंट में, डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट 2,955, और डेबिट फिर से करेंगे, इसमें आ जाएगा एसबीआई वैल्यू 6,045 टू बैंक अकाउंट, आई होप कंट्रोलिंग। आफ्टर दैट ये तो चलो हो गया, तो इसकी मुझे कुछ ज़रूरत है नहीं, तो फिर से हम चले जाते हैं डन। अभी यहाँ पे जो है ये सेकंड हो गया, तो हम आए 11th नंबर में, तो यहाँ पे बोला है कार इंश्योरेंस टेकन फ्रॉम ICICI लॉम्बैंड ₹24,000 एंड 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए लिया था, तो यहाँ पे है ना 1 ईयर और 1 ईयर ऐसे आपको करना है। 2 ईयर्स मतलब 1 ईयर का जो है ना आपको एडवांस में पे करना है। तो फिर हम इसकी एंट्री टैली में करेंगे, तो टैली में चले जाना है, F7 में एंट्री आएगी, अल्टर सी करके यहाँ पे एक बना देते हैं हम, कार इंश्योरेंस, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल 12,000। डेबिट एक और आपका बनेगा प्रीपेड
कार इंश्योरेंस। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा फिक्स एसेट, सॉरी करंट एसेट कंट्रोलिंग 12,000 टू ICICI लॉम्बैंड। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर कंट्रोल ए। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल टू टॉरेंट पावर फॉर ₹5,000, तो F5 ना F7 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और 12,000 5,000 टू टॉरेंट पावर। उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर कंट्रोल, इसको कंट्रोल ए करते हैं। आफ्टर दैट कमीशन पेबल टू राजेश भाई फॉर ₹20,000, तो कमीशन पेबल है तो F7 में ही आएगी ये एंट्री। कमीशन, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और 20,000 टू राजेश। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर कंट्रोल ए कंट्रोल। उसके बाद देखो सेल ऑफ फर्नीचर टू करिश्मा लिमिटेड 25,000 बाय चेक एंड अलाउ डिस्काउंट फॉर ₹3,000। अभी देखो यहाँ पे दो एंट्री आएंगी, पहले तो हमें उसको सेल करना है करिश्मा को, और उसके बाद में जब वो पेमेंट मुझे करेगी ना तो वो जो है तब मैं उसको डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी F8 में कंट्रोल H एज वाउचर। तो अल्टा सी करके यहाँ पे हम बना देते हैं करिश्मा, उसका ग्रुपिंग आ जाएगा सन्डी डेप्टर्स कंट्रोल ए 25,000 क्रेडिट में सेल अकाउंट कंट्रोल ए। उसकी एंट्री दूसरी जो है डिस्काउंट अलाउ, तो ये एंट्री आ जाएगी F6 रिसिप्ट में। तो यहाँ पे अल्टस यहाँ पे तो ऑलरेडी करिश्मा है ही, ये रही 25,000 लिख देंगे। एक और हमारा बनेगा डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, और इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ई 3,000 टू बैंक 22,000 वो जो है अब मुझे पेमेंट करेगी, ठीक है, इसको कंट्रोल कर दूँगी। आफ्टर दैट यहाँ पे बोला है द स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ICICI बैंक इन दिस स्टेटमेंट शोज एज बुक चार्जेस फॉर ₹200 एंड बुक चेक बुक चार्जेस ₹500, वो जो है मुझे देना है, ठीक है। स्टेटमेंट रिसीव्ड हुआ है मुझे, तो ये दोनों चार्जेस मुझे पे करना है किसको, तो ICICI बैंक को, ठीक है। तो ये एंट्री आ जाएगी FI पेमेंट में। अल्टा सीकी के बना देते हैं बुक चार्जेस, आप ये भी लिखते हो चेक बुक चार्जेस भी लिख सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा कंट्रोल है 200। डेबिट में एक और आएगा, अल्टा सी करके बना देते हैं चेक बाउंस चार्जेस। इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 500 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल ए डन। आफ्टर दैट इनकम टैक्स पेड 18,000 बाय चेक, तो इनकम टैक्स पे किया है मैंने तो F5 पेमेंट में ही आएगी। यहाँ पे आ जाएगा इनकम टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल 18,000 का कर रहे हैं, क्रेडिट में आएगा बैंक कंट्रोल। आफ्टर दैट ₹20,000 इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट 1 April 2017, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर मंथ। अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ये वाला 18 नंबर वाला है, ठीक है, वो सिर्फ इससे मैंने टिपिकल एंट्री बनाई है, इसीलिए मैंने ये जो इधर डी लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो 20,000 इन्वेस्ट किया इन फिक्स डिपॉजिट, तो ये एंट्री F5 में ही आएगी। अल्टा सी करके यहाँ पे बना देते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इन्वेस्टमेंट कंट्रोल ए और 20,000 टू बैंक अकाउंट कंट्रोलिंग। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑन 1 May 2017 बाय चेक, तो ये 7% वाला, ठीक है। तो 20,000 इंटू 7% तो आना चाहिए हमारा 1,400, तो 1,400 आ गया। तो ये एंट्री रिसीव्ड है तो F6 रिसिप्ट में आ जाएगी। अल्टा सी करके यहाँ पे बना देते हैं इंटरेस्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल 1,400 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल डन। आफ्टर दैट सैलरी पेड टू मिस्टर सुरेश फॉर ₹12,000 बाय चेक, तो सैलरी पे किया है तो F5 पेमेंट में आ जाएगी। अल्टा सी करके यहाँ पे बना देते हैं हम सैलरी
एक्सपेंस, इसका ग्रुपिंग आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोलिंग, कितने का कर रहे हैं तो हम करें 12,000 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल। आफ्टर दैट टेलीफोन एक्सपेंस पेड टू BSNL फॉर ₹1500 बाय चेक, तो टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है किसको, तो BSNL को। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं टेलीफोन एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कर रहे हैं हम 1500 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल। आफ्टर दैट ₹750 रिसीव्ड फ्रॉम लॉटरी टिकट, तो लॉटरी टिकट से रिसीव्ड हुआ है तो F6 रिसिप्ट में जाएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं लॉटरी टिकट इनडायरेक्ट इनकम कंट्रोल ए, कितने का कर रहे हैं तो 750 टू कैश अकाउंट कंट्रोल। आफ्टर दैट रेंट एक्सपेंस पेड टू कमलेश बाई फॉर ₹16,000 बाय चेक, तो रेंट एक्सपेंस पे किया है तो कमलेश को F5 पेमेंट में आ जाएगी। अल्टर सी करके यहाँ पे बना देते हैं रेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंट्रोल ए, और कितने का कर रहे हैं तो 16,000 टू बैंक अकाउंट कंट्रोल। डन। अभी जनरल एंट्री हमारी पास कर दी है, अभी हमने देखना है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस मैच होता है या नहीं। तो बैलेंस शीट आना चाहिए 9,36,955 और प्रॉफिट लॉस आना चाहिए 2,68,005, राइट। तो देख लेते हैं, दोबारा स्किप करना है, बैलेंस शीट देखो आ गया दोनों ही चीज़ें, यहाँ पे आ गया 9,36,955 और प्रॉफिट लॉस आ गया 268,005। डन। तो आई होप सो यू गाइज आर enjoying दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का किया है और उसकी नोट्स जरूर से बना देना आप लोग। और जो भी कोई मेरी वीडियो से सीख रहा है उसको समझ में आ रहा है तो फिर मुझे कमेंट में बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।